हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोगों को पता है हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम लोगों ने 48 क्लास कंप्लीट कर लिया है। लेकिन हम लोगों ने उसका 39 क्लास नहीं कंप्लीट किया है, यानी कि अभी धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग नहीं देखा है। उससे पहले मैं आपको पटियाला सलवार की ड्राफ्टिंग यानी कि थ्योरी और उसके ड्राफ्ट बताने वाली हूँ। यानी कि हम लोग पटियाला सलवार का नोट्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो धोती सलवार को यानी कि 39 वाली क्लास को मैंने अभी पेंडिंग पे रखा हुआ है, क्योंकि मुझे जिस कलर का धोती सलवार बनाना है वो कलर का कपड़ा अभी मेरे पास है नहीं, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने 2 से 3 दिन के लिए उसको पेंडिंग में छोड़ दिया है। जब मैं कपड़ा लेके आ जाऊंगी तब मैं आप लोगों को 39 वाली क्लास कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो धोती वाले सलवार को अभी हम पेंडिंग पे छोड़ते हैं, आगे हम लोग सीखते हैं। तब तक हम लोग सेमी पटियाला कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि सेमी पटियाला, पटियाला वाला जो सलवार होता है उसे ही हम सेमी पटियाला सलवार बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तब तक 2-3 दिन के अंदर मैं कपड़ा ले आऊँगी, फिर आपको वो बता दूंगी धोती वाले सलवार की कटिंग और स्टिचिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग डालनी है। ये हम सिर्फ अभी कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं, इसका ड्राफ्ट हम लोग डिटेल में आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर हेडिंग डाल लेना है सेमी पटियाला सलवार, या फिर आप केवल पटियाला सलवार की ड्राफ्टिंग लिख सकते हो। अब इसके बाद ये सलवार बनाने के लिए हमें किस किस नाप की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सलवार की लंबाई लेना है, यानी कि जितनी भी तैयार लेंथ रखनी है आपको सलवार की, वो लेंथ निकाल के ले लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 40 इंच निकाला हुआ है, तो आपको ये अपने अकॉर्डिंग निकालना है। अब इसके बाद हम लोग हिप का नाप लेंगे, तो हिप की पूरी हमें गोलाई ले लेनी है, ठीक है। इसके बाद कमर की नाप लेना है, यानी कि वेस्ट, जितना भी आपका कमर है पूरी कमर की गोलाई लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम मोहरी का नाप लेंगे, तो जितनी आपकी मोहरी आपको रखनी है उसको ले लेना है, ठीक है। गोलाई में आपको नापना है, तो जितना भी आपको तैयार रखना है मोहरी वो ले लेना है। इसके बाद आसन यानी कि क्रॉच एरिया। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सलवार की नाप किस तरह से लिया जाता है बॉडी के ऊपर और सलवार से कैसे नाप निकाला जाता है, इसका भी मैं आपको एक वीडियो दे दूंगी बना के। अब ये हो गया हमारा सेमी पटियाला सलवार की ड्राफ्टिंग। यहाँ पर हम लोगों को नाप मिल गया इतना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बस यहाँ पर हमें इतने नाप की ज़रूरत पड़ेगी, इतने से ही हम अपना पूरा सलवार कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आसन यानी कि क्रॉच एरिया, कपड़े के ऊपर से नीचे की तरफ 9 इंच पर निशान लगाते हैं। तो ये हमें क्रॉच एरिया इस तरह से, या हम 9 इंच पर क्यों निशान लगाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बेल्ट लगती है। तो हमारी बेल्ट जो भी बेल्ट होती है वहाँ से यहाँ तक हमारा 9 इंच में हो जाता है। तो हमें जैसे ऊपर हमने बेल्ट 5-6 जो भी इंच की लगाई, नॉर्मल हमारी 7 इंच की बेल्ट होती है ऊपर वाली, तो 7 इंच की हमने बेल्ट रख दिया और 9 इंच का हमने आसन ले लिया। तो बस हमारे आसन में कहीं पे भी खिंचाव नहीं आता है, तो इसलिए आपको बस 9 इंच पर निशान लगा लेना है। इसके बाद इसका हम मेथड देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए 2 से 3 मीटर तक का कपड़ा लगता है। तो आपको जितना भी घेर चाहिए आप कपड़ा एक्स्ट्रा करते जा सकते हो, लेकिन ये 2 मीटर तक में भी बन जाता है। अगर आप जितना ही एक्स्ट्रा कपड़ा लोगे तो उतना ही घेर आपके सलवार में आएगा। अब इसके बाद सबसे पहले कपड़े को चौड़ाई में डबल फोल्ड करेंगे, और फिर इसके बाद हम कपड़े को लंबाई में फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब मोहरी के अनुसार कपड़े को वापस डबल फोल्ड करना है। कपड़ा 4 लेयर में हो जाएगा। अब कपड़े को, अब आपको 7 इंच बेल्ट का अलग निकालकर पूरी लंबाई में से 2 इंच मोहरी के लिए प्लस कर देना है। तो देखो, मैं आपको यहाँ पर जब ड्राफ्ट समझाऊंगी वो तब बताऊंगी, लेकिन आपको यहाँ पर इसी तरह से लिखते चलना है, जिससे आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएगी। जब आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग सारा कुछ सीख लोगे ना, तो आपको ये सारा मेथड अच्छे से समझ में आएगा। आगे है हम लोग, अब हम कली की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को 2 फोल्ड में रखेंगे। कली की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को सिर्फ 2 फोल्ड में रखना है, ठीक है। और आसन का निशान लगाएंगे। उसके बाद 2 इंच पर कपड़े के अपोजिट साइड निशान लगाकर आसन की चौड़ाई लेंगे। फिर हम नीचे की साइड 9 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे सेमी पटियाला सलवार की ड्राफ्टिंग खत्म होती है, वो थ्योरी, सॉरी। तो यहाँ पर हमने थ्योरी इतनी नोट कर लिया है, 5 नंबर है हमारे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम इसकी ड्राफ्टिंग समझ लेते हैं। तो इसकी ड्राफ्ट यहाँ पर मैंने 2 पेज में बना के रखा हुआ है आपको अच्छे से समझाने के लिए। अब जैसे ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, लंबाई में फोल्ड कर लेना है एक बार। तो हमने इसको लंबाई में फोल्ड कर लिया, ठीक है।
तो ये तो हमारा बेल्ट है, बन के तैयार है। यहाँ पर जो हमने लंबाई में फोल्ड किया, अब पूरे कपड़े को लंबाई में फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी लंबाई निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी लंबाई का नाप लेंगे। आप कोई भी साइड ले सकते हो, ठीक है, ये साइड या फिर ये साइड। तो लंबाई कैसे आप निकालोगे, तो लंबाई में आपको क्या करना है, जो भी हमारा सेंटर पार्ट, पहले हमें सेंटर पार्ट 15-15 इंच के 2 सेंटर पार्ट चाहिए होते हैं दोनों पैर के लिए। उसके बाद दोनों सेंटर पार्ट में हमारी 2-2 कलियां लगती हैं, तब जाके हमारा एक पैर का सलवार कंप्लीट होता है। तो जैसे ये हमारा सेंटर पार्ट 15 इंच का हमने निकाला, ठीक है। तो देखो, इसको जैसे हमने 2 फोल्ड में करके रखा हुआ है, कपड़े को हमने 2 फोल्ड में करके रखा हुआ है। तो ये हमारी चौड़ाई कितनी चाहिए, 15 इंच चाहिए डबल फोल्ड में कपड़ा रखने के बाद। तो जब हम 15 इंच इसकी चौड़ाई ले लेंगे और डबल फोल्ड में है, तो 2 पार्ट हमारे यहाँ से निकल आएंगे, सेंटर पार्ट, ठीक है। तो 15 इंच का आधा 7.5 इंच यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर इसको 4 फोल्ड में करके रखे हुए हो, ठीक है, जैसे इधर से कपड़ा बंद भाग है और आपने 4 फोल्ड में करके रखा हुआ है, तो आपको इसका आधा करके लेना है। देखो, आप ये मत समझिए, आप सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पर हमको 2 फोल्ड में पूरा कपड़ा फैला के रख देना है। अब हमने 2 फोल्ड में कपड़ा फैला के रखने के बाद हमें सबसे पहले एक साइड से सेंटर पार्ट निकाला है, जो कि हमें 15 इंच की चौड़ाई में कपड़ा चाहिए। तो 2 कपड़े चाहिए, हमने इसको 2 फोल्ड में कपड़े को रखा हुआ है। अब इसकी चौड़ाई तो हमें 15 इंच की चाहिए, लेकिन लंबाई कितनी लेनी है, तो लंबाई हमको लेनी है इसकी लंबाई जितना हमारा, देखो, जितनी भी तैयार लेंथ चाहिए, जैसे हमें 40 इंच की तैयार लेंथ चाहिए, इसमें हमें बेल्ट माइनस करना है, तो 7 इंच हम इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। 40 में हमें 7 इंच माइनस करना है, इसके बाद 2 इंच फिर से हम प्लस कर लेंगे, तो जितना आएगा वहाँ पर फिर हम इसे लेंगे, ये वाली लंबाई। तो आपका जो भी लंबाई लेंथ रखनी है पूरी, ठीक है, लेंथ में आपको क्या करना है, बेल्ट माइनस करना है और फिर इसमें 2 इंच प्लस करना है, जितना भी आएगा, और जो आ रहा है यहाँ पे आपको इसकी लंबाई ले लेनी है। तो ये आपको आपके मेज़रमेंट के हिसाब से लेना है। अब ये हमने लंबाई ले लिया, ठीक है। अब जितनी लंबाई हमने ये लिया है, उतनी ही लंबाई हमको अपनी कलियों में रखनी है। तो बस यहाँ से यहाँ तक आपको कपड़े को नाप लेना है, जितना आ रहा है निशान लगाना है और चौकोर एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। चौकोर आ रहा है, जो भी आ रहा है लंबाई में, इस तरह से आपको एक बॉक्स बना लेना है। अब उसी बॉक्स के अंदर से हम बिल्कुल तिरछी, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन खींच देंगे। तो हमने जैसे ये लाइन खींचा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये हमने लाइन तो खींच लिया। अब जो हमारी 2 कलियां, देखो 2 पार्ट में है, तो 2 कलियां इधर से निकलेंगी, 2 कलियां इधर से, तो 2-2 4 कलियां हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इन चारों कलियों को उठा के एक ही पार्ट में रख लेंगे। हमने बीच से तो इसे कट कर दिया, यहाँ से भी कट कर लिया, तो ये हमारे सारे पार्ट अलग अलग हो गए। 2 कली यहाँ से, 2 कली यहाँ से, ये 2 सेंटर पार्ट हो गए। तो इनको तो हमें निकाल के रख देना है। इसके बाद हम कलियाँ कट करेंगे। अब जो ये वाली कली है, इसको उठा के इसी में रख लेना है, बिल्कुल मिला के, ठीक है। हमने इसको जैसे ये पूरा भाग को हमने उठा के ये वाला भाग इधर रखा और ये कोना वाला भाग कोने में मिला दिया, ऑरेब वाला ऑरेब में मिला दिया। तो बस अब इतना तो हमारा काम खत्म हो गया, पूरी चारों कलियां हमारी ये रख गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड से यहाँ पर हमारा जितना 9 इंच नीचे की साइड मिल रहा है, आसन पे हमें निशान लगाना है। ये हमने 9 इंच पर निशान लगाया और बस इसको क्या करना है, यहाँ से कट कर देना है ये कपड़ा। तो चारों कलियों में हमारी यहाँ पर आसन बन जाएगा और इधर साइड हमें कुछ भी नहीं करना है, ये हमारा यहाँ सेंटर पार्ट में जुड़ जाएगा आके। और देखो, यहाँ पर हमने एक कोना बिल्कुल निकाला हुआ है, जिससे कि हमारे जो भी मोहरी होगी हमारी सेंटर पार्ट से निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मोहरी के लिए कुछ भी नहीं लेना है, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से कटिंग करा। अब देखो, यहाँ पर जब इतनी सारी कटिंग हो जाएगी तो ये हमारे सेंटर सारे पार्ट किस तरह से दिखेंगे। ये है हमारा सेंटर पार्ट और ये है 2 सेंटर पार्ट हमारे निकले, 4 कलियाँ निकली। तो एक कली हमारी यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई। तो ये हमारा ऑरेब था और ये जो हमने 9 इंच आसन के लिए कट किया था, ये देखो, ये हमारा आसन के लिए है और ये ऑरेब में है हमारी कलियाँ। तो इस तरह से ये हमारी कलियाँ रखी हुई हैं, है ना। ये दोनों कलियां हो गई, 2 कली ये हो गई, यानी कि 2-2 4 कली हो गई हमारी। ये हो गया हमारा आसन, चारों में हमने आसन कट किया है। देखो, यहाँ पर जब हमने चारों कली यहाँ रखा तो चारों कली में हमने ये कट किया 9 इंच पर, तो चारों कली में हमारा आसन दिखेगा।
तो ये हमारा आसन है, ये आसन है, ये आसन है, ये आसन है। अब इस तरह से एक एक पैर के लिए हमें पूरे कपड़े मिल चुके हैं। और ये हमारी बेल्ट है। तो बेल्ट की हमें कैसे कटिंग करनी है, तो देखो चौड़ाई आपको कितनी रखनी है, कमर में हमें 6 इंच प्लस करके लेना है। जितना भी आपका कमर है उसमें से 6 इंच प्लस करके इसकी चौड़ाई रखनी है। और लंबाई हमें कितनी रखनी है, 7 इंच हमें तैयार रखना है। तो इसकी हम 2 इंच इसमें प्लस करके लेंगे चौड़ाई में। तो 2 इंच हम यहाँ पर प्लस करके लेंगे चौड़ाई में। तो ये हमारा कितना आएगा, 9 इंच। यानी कि इसकी चौड़ाई हमें रखनी है कमर जितना है उसमें 6 इंच प्लस करके, और लंबाई 7, यानी कि 7 इंच में हमें 2 इंच प्लस करके 9 इंच लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी बेल्ट 7 इंच की तैयार होगी। ठीक है, तो ये हमारी बेल्ट हो गई। और ये हो गए दोनों पैरों के लिए हमारी कलियां। तो इस तरह से हमारे सेमी पटियाला सलवार की ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया है और समझ भी आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कि मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।